चलें जी। नाउ डिस्कस सोर्सेज ऑफ लॉ के। जैसे आप पता है कि लेजिस्लेशन में जो लॉ बनता है उसको तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, वो बनाते हैं। और जो कस्टम्स वाला उसका भी इजी सीन है। तो लेकिन ये जो अदालतों में कानून चलता है जिसको केस लॉ कहते हैं, ये कहाँ से बनता है, इसका क्या सोर्स होता है और कैसे इनको बनाया जाता है? इसके लिए फॉलो होता है एक प्रोसेस जिसको कहते हैं, एक सिस्टम जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वी ऑलरेडी डिस्कस कि वो क्या कहते हैं, फैसला जो कि आज से पहले के जजों ने कोई फैसला किया था उसकी बेस पे करंट क्या कहते हैं, आप फैसला करें। तो इसका जो सिस्टम है, द सिस्टम अडॉप्टेड बाय द जजेस ऑफ द फॉलोइंग द डिसीजंस इन द प्रीवियस केसेस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। तो ये जो सिस्टम है पूरा कि जिसके तहत जो पिछले जुडिशियल प्रेसिडेंट्स या पिछले जो जुडिशियल केसेस होते हैं उसके बेस के ऊपर एक पूरा सिस्टम डेवलप किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। अच्छा, ये बाइंडिंग भी हो सकते हैं और परसुएसिव भी हो सकते हैं। बाइंडिंग यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्ज है, ये इनको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। और परसुएसिव यानी कि नफल की तरह आप कर लें तो सही है, ना भी करें तो कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको कोई बाइंड नहीं है आपके ऊपर कि आपने करने ही करने। सो ये आगे इसकी हम बाइफिकेशन करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय बाइंडिंग एंड व्हाट इज मेंट बाय परसुएसिव, और कौन से तीन फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके तहत हम प्रेसिडेंट को बाइंड कर सकते हैं या फिर उसको परसुएसिव रख सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है हियरार्की ऑफ कोर्ट्स, कि जो कोर्ट है वो किस लेवल की है। जाहिर सी बात है, जितना सीनियर, जितने सुपीरियर कोर्ट होगी उसका फैसला उतना ही सबकी अपने लोअर या अपने से जो जूनियर कोर्ट्स होंगे उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। ठीक है, तो इसी तनाजुर में ये पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें, ऑब्वियसली द अल्टीमेट कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंड्स ऑल द लोअर कोर्ट्स। ठीक है, अपने से नीचे जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं सबको बाइंड करता है कि आपने तो उसका फैसला जो है वो फॉलो करना ही करना है। आपने इसके मुतजाद या इससे बरअक्स क्या कहते हैं कि फैसला नहीं देना। बट नॉट इटसेल्फ, कि अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट खुद जा सकती है। कि फॉर एग्जांपल उसने असवर को सेम केस के अंदर मुख्तलिफ सजा दी थी, बट 2 साल बाद अजमल का केस आया और उसको उसने मुख्तलिफ सजा दे दी। ठीक है, दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के बाद जो दूसरे नंबर पे हिरारकी में कोर्ट आती है वो है कोर्ट ऑफ अपील। अच्छा, बाइंड्स ऑल द लोअर कोर्ट्स, ये भी अपने से छोटी अदालतों को तो बाइंड कर सकती है, बट इटसेल्फ इन सिविल केसेस, अपने आप को भी ये बाइंड कर सकती है सिविल केसेस में। कि इसने अगर किसी सिविल केस के अंदर किसी एक शख्स को, असगर को सजा दी थी, तो आगे अजमल को भी वैसी ही सजा दे। ठीक है, उसने खुद को सिविल केसेस में बाइंड करना है। कैन नॉट गो अगेंस्ट ऑन प्रेसिडेंट, के सिविल केसेस के अंदर अपने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये नहीं जा सकती। फिर इसी हिरारकी में तीसरे नंबर पे आती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस। ठीक है, ये बाउंड नहीं करती अपने डिसीजन से किसी को भी, बट स्ट्रॉन्ग परसुएसिव अथॉरिटी, क्योंकि ये क्या कहते हैं कि एक पॉइंट पे तो है, इन द मिडल वी कैन से कि है तो इसकी काफी परसुएसिव अथॉरिटी होती है कि इसके फैसलों को कंसिडर किया जा सकता है व्हाइल गिविंग द डिसीजन। तो ये मैटर करता है कि किस लेवल की हायरार्की ऑफ कोर्ट है। ठीक है, फिर दूसरा फैक्टर है रेशो डिसाइडेंडा एंड ऑबिटर डिक्टा। इन दोनों को हम पढ़ते हैं। अच्छा, रेशो डिसाइडेंडा ये है कि किसी फैसले के अंदर कितनी लीगल रीजन थी। इसको मैं हाईलाइट कर दूं यहां पे। लीगल रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल एक मौलाना साहब हैं, वो एक फतवा देते हैं। ठीक है, तो हम बीइंग लीगल उनसे पूछते हैं कि यार इसकी रीजन, इसके मतलब आप जस्टिफिकेशन कैसे करते हो, आप इसकी, आप इससे कौन सी हदीसें और कौन सी आयतें कोट करते हो जिससे आपने ये फतवा दिया है, किस तनाजुर में आपने ये फतवा दिया है। तो वो कहता है कुरान की इस आयत में ये है, हदीस की हदीस नंबर ये है, इस किताब में ये लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर हम उसके जो फैसला है उसको जज करते हैं उन आयतों से और उन हदीसों से। और फिर हम देखते हैं कहीं ऐसी और हदीस तो नहीं है जो इससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हो, इसके बरक्स हो, इससे बरखिलाफ हो। और अगर हमें कुछ नजर नहीं आता तो हम कहते हैं यार इसका फतवा ठीक है, इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हमसे पहले जो अदालतों ने फैसला दिया था, तो क्या उनके पीछे कोई लीगल रीजन थी, उन्होंने कोई लॉ की या कोई ऐसी बातें साथ अपने अटैच की थी फैसले के साथ। जितनी लीगल बातें, जितना लीगल वो क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट या प्रेसिडेंट लीगली स्ट्रांग होगा, उतनी ही वो प्रेसिडेंट बाइंडिंग होगी ऑन अपकमिंग और आने वाली अदालतों के लिए। लीगल रीजन फॉर द डिसीजन, लॉ वाज अप्लाइड फॉर द डिसीजन, थस
कैन फॉर्म प्रेसिडेंट बाइंडिंग। और दूसरी है ये ऑबिटर डिक्टा। ऑबिटर डिक्टा ये होता है कि कई दफा ऐसा होता है कि जज जो होते हैं वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं। अगर उनके पास कोई लॉ की रीजनिंग नहीं है और कोई फर्स्ट टाइम ऐसा कोई केस आया उनके सामने, तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप फॉर एग्जांपल एक हमारा इस्लामी कोई हाकिम है या क्या कहते हैं कि कोई अदालत का जो काजी है, उसके सामने एक आया है कि इस शख्स ने मेरी बकरी को कत्ल कर दिया। ठीक है, अब सपोज कुरान में कहीं पे भी या हदीसों में कहीं पे भी इसकी कोई सजा नहीं है, तो अब वो ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाता है कि यार कुरान में ये है कि अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो उसका भी कत्ल किया जाता है, उसका भी सर कलम किया जाता है। तो तुमने तुम्हारी बकरी का इसने क्या कहते हैं कि कत्ल किया है या इसको काटा है, तो तुम भी इसकी बकरी को काटो। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दी उसने। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम उसको परसुएसिव रखते हैं, बाइंडिंग नहीं करते। हाँ, उसकी बात मानी जा सकती है अगर कहीं पे कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या करना है इस केस का, तो देखा जाता है कि पहले किसी काजी ने क्या हुक्म दिया था, तो उसकी रोशनी में इसका फैसला किया जा सकता है। बट ये बाइंडिंग नहीं है कि आपने करना ही यही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। दो फैक्टर हो गए, और तीसरा फैक्टर है बड़ा ही प्यारा, ये गड़ियों वाला। Facts of the cases. In order for a precedent to be binding on a judge in a later case, the material facts, इसको मैं material facts जो वर्ड है ये पावर वर्ड है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, of the two cases must be same. If they are significantly different, the precedents will be persuasive rather than binding. कि अगर किसी के मिस्टर एक्स को किसी घड़ी चोरी करने के इल्जाम में उसको सजा हुई है, और अगर वो कल को हुकूमत में आता है और वो कहता है मिस्टर वाई को जिसने सजा दी थी उसको भी मैंने सेम सजा देनी है, तो भाई उसको भी घड़ी चोरी करवानी पड़ेगी, तभी एग्जैक्टली उनको सेम सजा होगी। तो अगर कहीं पे किसी केस के अंदर जो मटेरियल फैक्ट्स थे वो डिफरेंट थे, तो अगले के ऊपर वो परसुएसिव हो जाता है कि वो उसको फॉलो करे, क्योंकि उसके मटेरियल फैक्ट और है। अगर दोनों के सेम थे तो वो बाइंडिंग हो जाते हैं कि हाँ इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर होते हैं। फिर व्हेन इज प्रेसिडेंट नॉट बाइंडिंग, अब ये वही बातें हैं बट अब इसको ऑपोजिटली पढ़ते हैं। ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वही बात है, इसमें कोई नई बात नहीं होगी स्लाइड में, बस हम इसको डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं कि कब प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा कि कब प्रेसिडेंट बाइंडिंग हो सकता है। तो बाइंडिंग कब नहीं होगा? व्हेन ओवर रूल्ड बाय हायर कोर्ट, जब किसी फैसले को जो उसकी ऊपर की अदालत होती है, फॉर एग्जांपल कोर्ट ऑफ अपील ने कोई फैसला किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब वही सेम केस आया तो उसने उसे ओवर रूल किया है, उसके बरअक्स कोई फैसला दिया है, तो वो फिर जो हाई कोर्ट वाला जो फैसला था, वो जो प्रेसिडेंट था, वो बाइंडिंग नहीं रहा। ठीक है, या फिर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से बरअक्स कोई फैसला दिया है, तो वो हाई कोर्ट का जो फैसला होगा वो प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, सॉरी बाइंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर व्हेन ओवर रूल्ड बाय स्टैट्यूट। अच्छा, ये होता है कि जो कोई लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, इसको मैं यहां लिख देता हूं, लॉ ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, सबसे जो सुप्रीम पावर होती है किसी मुल्क के पास, उसकी गवर्नमेंट होती है। तो अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो कि अदलिया के लॉ से बरअक्स है, तो वो जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट होगा वो सुपीरियर समझा जाएगा, और उसके जो फैसला होगा उसके प्रेसिडेंट को हम बाइंडिंग नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, या फिर किसी जज ने अगर कोई फैसला दिया है जो कि लॉ ऑफ पार्लियामेंट से बरअक्स है, बरखिलाफ है, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों एंगल से आपने बात को समझना है। या तो जो सुपीरियर पावर है उसने अपनी जो लोअर पावर है उसको उसने ओवर रूल किया है, या फिर लोअर पावर ने सुपीरियर पावर के अगेंस्ट कोई रूलिंग दी है। ठीक है, तो दोनों केसेस के अंदर उनकी जो प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग नहीं रहती। वॉज मेड विदाउट प्रॉपर केयर, पर इसको अच्छा ये भी एक को क्या कहते हैं कि लॉ की टर्म है, इसको आपने याद रखना है। पर इंक्यूरियम, आई व्हेन जज वाज मिस इन्फॉर्म, कि जब फैसला दिया जाए मतलब उसके अंदर प्रॉपर केयर नहीं थी। ठीक है, कि जज को गलत क्या कहते हैं शाहिद दिए गए, जज को गलत एविडेंस दिए गए, मिसलीडिंग थे, रॉन्ग थे, फैक्चुअली डिफरेंट थे, तो ऐसे केस के अंदर भी उसका जो फैसला होगा जज का वो बाइंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है, एंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अर्लियर केसेस, ये बिल्कुल लास्ट स्लाइड की तरह,
कि अगर फैक्ट्स ऑफ केसेस ही डिफरेंट हैं तो उसका जो क्या कहते हैं फैसला है वो प्रेसिडेंट वो फिर बाइंडिंग नहीं रहेगा। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसमें एक प्रेसिडेंट है वो बाइंडिंग नहीं होता। हाँ, परसुएसिव ज़रूर हो सकता है कि उसको हम कहीं यूज़ कर सकते हैं, बट वो आपके ऊपर फर्ज़ नहीं होगा कि आपने उसको फॉलो करना है। सो दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा,